सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। रोहित शर्मा को आखिरी मर्तबा कब आपने बाउंड्री पे या थर्ड मैन पे फील्डिंग करते देखा? ये वो लाइन है जो क्रिकेट फैंस एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा। एक टीम में खेलने वाले दो क्रिकेटर्स के बीच में जब वर्सेस आ जाए तो वो टीम 11 की नहीं 9 की रह जाती है, और खासकर उनमें से एक सलामी बल्लेबाज हो और दूसरा कप्तान हो। उस टीम का क्या हाल बनेगा खुदा जाने। और इसको आप थोड़ा सा मोड़ के देखें तो ये टीम इंडिया भी बन जाती है, क्योंकि उसमें कप्तान रोहित शर्मा है और सबसे अहम क्रिकेटर उसमें हार्दिक पांड्या है। जब दो खिलाड़ियों के बीच में ऐसी बात हो या ना हो, मगर डिस्कशन में आ जाए तो कुछ अच्छा नहीं रहता। अब हार्दिक पांड्या भी सोचते होंगे कि मैं जो भी कहूं हो जाऊंगा बदनाम, क्योंकि वो कप्तान है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सबसे बड़े बल्लेबाज किसी तरह से भी तनाव में रहें। मगर दो पहलू ऐसे हुए, दो इवेंट ऐसे हुए एक मैच में जिन्होंने इस शोले को हवा दी। वो क्या थी? वो एक पॉइंट ये था कि जब हार्दिक पांड्या और बुमराह दोनों डिस्कशन करते हैं, बीच में रोहित शर्मा आते हैं, तो पांड्या, मैंने एक इंडियन अखबार की हेडलाइन बनी देखी मैंने कि वो रूडली निकल गए। आई डोंट नो कि वो रूडली निकले या मैच के दौरान ऐसे ही चुप करके निकल दिए, या उन्होंने रोहित शर्मा को आते क्यों निकले ये वो जानते हैं ऑफ कोर्स, या रोहित शर्मा भी जानते हैं कुछ तो सिनेरियो क्या था। मगर ये इंडियन अखबार, बड़े अखबार की ये हेडलाइन बनी। और दूसरी ये कि पांड्या रोहित शर्मा को कह रहे हैं, इधर वो खड़े होते हैं मुझे कह रहे हो, फिर वो खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं और इधर हो जो। ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा कि ये रोहित शर्मा वही तो रोहित शर्मा है जिन्होंने हार्दिक पांड्या को बहुत सहारा दिया। ये वही मुंबई इंडियन है जिसने हार्दिक पांड्या को निकालने का सोचा मिडवे में कि यार ये किसी काम का नहीं है, इसको फारिग कराओ। और ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। अब वही तीनों चीजें हैं, मुंबई इंडियन भी है, रोहित शर्मा भी है, पांड्या भी है। तो मुंबई इंडियन ने कहा थैंक यू वेरी मच रोहित शर्मा, अब कप्तान आप नहीं, अब हार्दिक पांड्या है, क्योंकि हम लंबी रेस का सोच रहे हैं। आप इसमें खेलेंगे, अगले में शायद खेल लेंगे, उसके बाद अब पांड्या हमारे पास वापस आ रहे हैं, वही पांड्या जो वहां पर शायद इमर्जिंग कैटेगरी में खेले, अब वो कप्तान बन के वापस आ रहे हैं और वही कप्तान होंगे, आप एज ए क्रिकेटर खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का ये बड़ापन है। अदरवाइज वो किसी भी और फ्रेंचाइज में भी खेल सकते थे कि उन्होंने अपनी जो बेस फ्रेंचाइज है उनके साथ रहे कि वो एज ए ओपनर भी खेलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आईपीएल में दो कहानियां हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ धोनी और गायकवाड़ है, दूसरी तरफ रोहित शर्मा और पांड्या है। एक तरफ गायकवाड़, आई नो कि उनका कदकाठ इंडिया क्रिकेट के अंदर वैसा नहीं जैसे हार्दिक पांड्या का है, या उनकी अचीवमेंट वैसी नहीं है, मगर वो भी कप्तान है चेन्नई सुपर किंग में। दोनों में फर्क ये है, एक से कप्तानी छीनी गई, दूसरे ने खुद दी। ये फर्क है, सिंपल। यहां पर भी अगर मुंबई इंडियन, मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा से बातचीत करते, उन्हें बताते कि आप खुद हैंड ओवर करें, हमारा ये प्लान है, या किसी तरह से उनको एग्री करवा लेते, तो ये सब जो डस्ट बैठी है ये कभी ना बैठती, सब मामला अच्छे से हल होता। मगर वहां पर देखें, धोनी, सीएसके के सीईओ कह रहे हैं हमें भी नहीं पता, धोनी ने खुद हैंड ओवर कर दिया। ये हमारे लिए सरप्राइज था, मगर उन्होंने चूंकि ये डिसीजन लिया और वी रिस्पेक्ट हिम। कितनी बड़ी बात है, कोई वहां पर बात नहीं हो रही। इससे पहले रविंद्रा को कप्तानी मिली तो रविंद्रा ने खुद बोला भैया आप करो, मेरे बस का काम नहीं है। ये रिस्पेक्ट एलिमेंट है। और ये धोनी का है जिन्होंने 5 आईपीएल टाइटल जीते, उधर रोहित शर्मा है जिन्होंने 5 आईपीएल टाइटल जीते। दोनों बराबर के कप्तान है। मैं आईपीएल पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं, उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा कि आप इंटरनेशनल अचीवमेंट की तरफ ना चले जाइएगा। हाँ, बतौर कप्तान धोनी का पलड़ा बहुत भारी है, मगर बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी किसी से कम नहीं है। आप हमेशा विराट कोहली को बड़ा कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो रोहित शर्मा को बड़ा क्रिकेटर मानते हैं, वो हैं भी। मैं खैर कंपैरिजन में नहीं जा रहा, मैं वैसे बताना ये चाह रहा हूँ कि वो भी उस कद काट के क्रिकेटर हैं, उनकी अचीवमेंट भी किसी से कम नहीं है। बल्कि उनको आप देख लें, वनडे क्रिकेट में अगर इंडिया ये 2023 का वर्ल्ड कप बहुत जबरदस्त खेला था, एक मैच हारा, वो उनके लिए अनफॉर्चुनेट कि वो फाइनल हारा, अदरवाइज उन्होंने बल्लेबाजी ऊपर से कमाल की और कप्तानी भी खूबसूरत की थी उन्होंने, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर रोहित शर्मा के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। और आईपीएल के अंदर जब एक मैच मुंबई इंडियन खेल रही है, मैं कहता हूं कि वो आईपीएल की सबसे महंगी वो टीम है और ब्रांड वैल्यू भी उनकी सबसे ज्यादा, 1.2 बिलियन यूएस डॉलर उनकी ब्रांड वैल्यू है 2023 के मुताबिक मैं बता रहा हूं। अब क्या होगी, ज्यादा ही होगी ऑफ कोर्स। उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर खेल रहे हैं और स्टेडियम जो स्पेक्टेटर्स हैं
उनके स्पेक्टेटर जो हैं वो बू कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं है मुंबई इंडिया के लिए, और शायद इस चीज का उनको भी रियलाइज हो गया। अगरचे एक जादू की जप्फी दी थी जब ये पहला नेट सेशन हुआ था, पहला कैंप जब लगा, सब क्रिकेटर्स मुंबई इंडियन के इकट्ठे हुए थे, तो पांड्या ने एक जादू की जप्फी दी और रोहित शर्मा को खुद जा चल के वहां पे गया और जप्फी डाली। मगर ये होता है, ये पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसा हो चुका हुआ है। हमारे यहाँ बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बीच में रहा तो वो तनाज़ा रहा। मुझे याद है, ये थोड़ी सी पुरानी बात ज़रूर है, 2015-16 में मैं श्रीलंका टूर में था, जब पाकिस्तान के कप्तान सरफराज से हटाकर अजहर अली को बनाया गया था। तो अजहर अली ने बड़े खुद गए और सरफराज को जप्फी डाली। तो उस वक्त ये बड़ा प्रॉब्लम चला था कि सरफराज के साथ ज्यादती की है, अजहर अली को कप्तान बनाया। इस तरह का मामला जो है वो काफ़ी चलता रहा। मैं टाइम शायद गलत बोल दिया, बट ऐसा सीन हुआ था। तो ये मामला होता है जब आप एक क्रिकेटर को हटा के दूसरे को बनाते हैं, खासकर वो पहला क्रिकेटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाए और खासकर आम लोगों के जहनों में रह जाए, तो फिर ये मामला रहेगा। और मैं ये समझ रहा हूं कि टीम इंडिया के अंदर भी ये इसके कुछ ना कुछ आपको झलक या इसकी तपश जरूर फील होगी, इस हीट की। ये मुझे लगता है ऐसा, और अगर ऐसा होगा तो शायद उनके लिए बेहतर ना हो। और ये भी है, अभी आईपीएल के बहुत मैचेस पड़े हैं, हो सकता है इस बीच में कहानी डिफरेंट हो जाए। मुझे लगता है फ्रेंचाइज कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि दोनों के बीच की कोई वीडियो अपनी के सोशल मीडिया पे लगाएगी या कुछ ना कुछ इस तरह करेगी, ताकि ये जो एनवायरनमेंट बनाएगी कुछ अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके थिंक टैंक इस पर सोच भी रहे होंगे, जल्द आपको ऐसी वीडियो मिलेगी भी सही, ये भी एक बात है। बट जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये नहीं मैं कह रहा कि रोहित शर्मा को थर्ड मैन में या बाउंड्री पे क्यों फेंका, मैं उस पॉइंट पे कह रहा हूँ कि जो डिस्कशन हुई इन दोनों के बीच में लेकर कि तनाव है या एक को आप क्रिटिसाइज करें, वो शायद बेहतर नहीं है क्रिकेट के लिए भी। और पांड्या भी अगेन छोटे क्रिकेटर नहीं है, बड़े क्रिकेटर हैं, और उनको बतौर कप्तान जाहिर है वो उनकी तौहीन नहीं करना चाह रहे होंगे रोहित शर्मा की। आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, नीयत तो वो खुद ही जाने कि उनके दिमाग में क्या नीयत थी। बट लोग इसलिए इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप रोहित शर्मा को बाउंड्री पे फेंक रहे हैं। रोहित शर्मा को कब आपने देखा? ऐसा नहीं कि सीनियर क्रिकेटरों को आप थर्ड मैन या बाउंड्री पे क्यों डाल रहे हैं। मुझे याद है कि इंजमामुल हक जो है वो थर्ड मैन फील्डिंग किया करते थे, बाउंड्री पे रहते थे, क्योंकि उनकी थ्रो बहुत एक्यूरेट थी। ये एक पॉइंट है कि उनकी थ्रो अच्छी थी, इसलिए वो वहां पे थे। आप कामना अकमल का पुराना इंटरव्यू उनसे पूछ लें, वो कहेगा कि सबसे अच्छी थ्रो इंजमाम की मिलती थी, क्योंकि डायरेक्ट पिच के ऊपर, विकेट के ऊपर आके गिरती थी उनकी थ्रो, तो बड़ा आसान होता था किसी को रन आउट करना। अगर रोहित शर्मा में ये क्वालिटी है और पांड्या ने देखा है, उनको खड़ा किया है, तो ठीक है। बट अगर आपने उनको मतलब वहां खड़ा कर दिया है और आप नहीं समझ रहे कि मैच के अंदर आप डिस्कशन में रोहित शर्मा शामिल हो, तब आपने उनको वहां पे खड़ा कर दिया है, तो ये अच्छा नहीं है। ऑन द होल मुझे लगता है कि दोनों के बीच में शायद कुछ हो ना हो, फैंस के माइंड में ऐसा जरूर जा चुका है, और इसको जल्द खत्म करना मुंबई इंडिया और टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा।